नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोड़ा है। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं, स्पिरिचुअल मैसेज जानने वाले हैं और आपके कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के येस और नो क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं, जिसका सीधा सीधा आंसर या तो हाँ या ना में मिल सकता है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का वेट कर रहे हो, जल्दी से डू दैट एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर लवली 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 फैमिली। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, रेमेडीज चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या ईमेल लिख सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। Alright, let's get started with today's video. Aries, आपके लिए कार्ड आया द कार्ड ऑफ मून का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि ये भी थोड़ा डिसीजंस ज्यादा इजीली मत ले लेना, इंस्टिंक्ट पे मत काम करना। जब तक कोई चीज की पूरी नॉलेज आपको नहीं मिल जाती, हर चीज से जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक कोई डिसीजन मत लेना। चांसेस हैं कि आपको लग रहा होगा आपको पूरी स्टोरी पता है, बट ऐसा नहीं है। तो किसी को जज भी मत करना, ना कोई डिसीजन लेना, बिकॉज चांसेस हैं यू माइट नॉट नो एवरीथिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा जान पर के दूसरे का पर्सपेक्टिव लेके थोड़ा रुक रुक के ये वीक में कुछ भी करना जो करना। बाकी नॉर्मल सा वीक है, जस्ट डिसीजन मेकिंग के टाइम, जजमेंट के टाइम, ओपिनियन पास करने के टाइम थोड़ा सा रुक के संभल के। बाकी सब सही है। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट टेम्पटेशंस सबको होती हैं, बट उसमें अगर बह जाओगे तो आपको आपके गोल से, आपको आपके रास्ते से डिरेल कर देगी। तो ये वीक में जस्ट सी टू इट दैट यू ओवरलुक योर टेम्पटेशंस, उनके साथ एंगेज मत हो जाओ। व्हाट इज राइट उस चीज पे फोकस करना एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट वेल फॉर यू। आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। ऑरिस, आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि बस हो गया सोचना समझना, स्ट्रेस करना एंड कैसे होगा क्या होगा पे वरी करना, टाइम वेस्ट करना। नाउ इज द टाइम टू जस्ट पुल अप योर सॉक्स एंड गेट थिंग्स डन। बहुत हो गया टाइम पास करना, ठीक है। नाउ इज द टाइम टू चार्ज टूवर्ड्स योर गोल। स्लो स्टेप्स भी नहीं लेने, भागना है अपने गोल्स की तरफ। जस्ट डू इट। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप ही के गोल्स हैं, आप ही को अचीव करना है। जस्ट गो अहेड, डू इट, यू कैन डू इट। हर रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, आप बस भागने वाली करो। चलना भी नहीं है, भागो दौड़ो रास्ते पे एंड पहुंच जाओगे अपने गोल्स की तरफ बहुत जल्दी। सो या जस्ट एक्ट ऑन इट। प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल नहीं करना है। गेट ऑफ योर काउच एंड गेट थिंग्स डन। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट सिर्फ बाहर से कोई चीज जानना परखना काफी नहीं है जब तक आप उसको अपने जहन में नहीं उतारोगे। तो चाहे वो भगवान को पूजना हो गया या मेडिटेट करना हो गया या कोई चीज की नॉलेज प्राप्त करना हो गया, जब तक आप उसको अंदर से महसूस नहीं करोगे, अंदर नहीं उसको अब्जॉर्ब करोगे, वो पॉइंटलेस है। फिर वो सिर्फ एक्सटर्नल ही रह जाएगी आपकी लाइफ में। तो सी टू इट कि ऐसी क्या चीज है जो आपको अब्सॉर्ब करनी है एंड देन सी हाउ इट विल स्टार्ट वर्किंग आउट फॉर यू। आगे बढ़ते आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। जेमिनी, आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कंपटीशन में थोड़ा सा उतरना पड़ेगा। डरो मत कंपटीशन से, क्या होगा कैसे होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। जस्ट गेट इट डन। उतरो तो ही सीखोगे। अगर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड का एग्जाम अभी दोगे तो जाहिर सी बात है फर्स्ट ही आओगे, बट यही आप आपके लेवल वाले लोगों के कंपटीशन वाले एग्जाम दोगे या कुछ वैसी एक्टिविटी करोगे तो थोड़ा सीखना पड़ेगा, तो थोड़ा उसमें से आगे आ पाओगे। ठीक है, तो कंपटीशन से डरना नहीं होता, उसको पॉजिटिव सेंस में लो कि कैसे मैं ये चीज करके और ग्रो हो पाऊंगा। एंड मेरे टक्कर के लोगों के साथ, आपके नीचे वाले लोगों के साथ करोगे तो आपने ही फर्स्ट आना है उस चीज में। ठीक है, तो उसमें लर्निंग कर्व नहीं है आपका, तो थोड़ा सा बस इस चीज पे ध्यान रखना। बाकी नॉर्मल सा वीक है। गेट इनटू कंपटीशन, ग्रो, दैट इज द मेन थिंग फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट खुद से अगर कनेक्शन नहीं आ रहा है, खुद से अगर दूर फील हो रहा है खुद को ही, तो जस्ट रियलाइज कि दूर ढूंढने की जरूरत नहीं है कुछ सोल्यूशन, बाहर सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। अंदर जाओ, जितना अंदर जाओगे उतना आप खुद को पालोगे, जितना बाहर जाते जाओगे उतना आप खुद से दूर होते जाओगे। सो मोर सेल्फ वर्क, सेल्फ कनेक्शन दिस वीक एंड सी हाउ इट वर्क्स आउट। आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। कैंसर, आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि इमोशनली अगर कुछ सप्रेस करके बैठे हो तो नाउ इज अ ग्रेट टाइम टू रिलीज एवरीथिंग। ठीक है, इट्स फुल मून भी है, तो अराउंड द फुल मून एनी टाइम जब आपको कुछ ज्यादा ही इमोशनली ओवरवेलमिंग लगे या बहुत केओटिक लगे, जस्ट रिलीज योर इमोशंस। चाहे वो रोने के फॉर्म में हो, लिखने के फॉर्म में हो, किसी से बात करने के फॉर्म में हो, एनीथिंग। इमोशंस को बाहर लाओ, सप्रेस करके मत रखो एंड या जस्ट इंजॉय दिस वीक। इंजॉय,
ऐसे ऐसे मत रहना, खुल के रहो एंड देन सी हाउ इट वर्क्स आउट फॉर यू। बस बाकी सब सही है, इमोशनली सिर्फ खुद का थोड़ा सा एक्स्ट्रा ख्याल रख लेना ये वीक में। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हमारी जो बॉडी है ये एक डिफरेंट पर्पस के लिए है, इसको यूज किया जाए सही से, ना इसको अब्यूज करो, ना इसके लिए ज्यादा कुछ एक्सट्रीम पे जाओ, नहीं, यूज दिस बॉडी वेल, ये आपके सोल को कैरी कर रही है। सो बेसिकली आपको ये मैसेज को कैसे यूटिलाइज करना है, दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस बॉडी, एक्सरसाइज करो, बॉडी का ख्याल रखा जाए ये वीक में, थोड़ा सा पैम्पर योर सेल्फ, होली है, बी केयरफुल विद द कलर्स, बट यस टेक केयर ऑफ दिस बॉडी, इट्स योर व्हीकल, यूज इट वेल, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। प्रॉपरली ये मशीन की भी ऑयलिंग होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। लियो आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी पीपल अराउंड यू सी योर पोटेंशियल, दे नो योर वर्थ, बट अगर आप ही वो एक्सपेक्टेशंस या आप ही वो इमेज पे खरे ना उतरो तो नुकसान आप ही का है, ठीक है। द कार्ड इज टेलिंग यू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स एंड योरसेल्फ। खुद पे भरोसा रखो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, यू गॉट दिस, आप हर चीज कर सकते हो, भरोसा रखो, कॉन्फिडेंस की जरूरत है एंड देन सी सब इजी लगने लग जाएगा। सो या विदाउट सिर पे चढ़ाए कोई चीज को, विदाउट ईगो पे लेके जाए, प्यार से हम्बली कॉन्फिडेंट रहो एंड एवरीथिंग इज ग्रेट। सो या ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जितना दुनिया में ताकत है आपको हर्ट करने की, उससे कहीं ज्यादा ताकत है ऊपर वाले में आपको हील करने के लिए। तो डरना नहीं, किसी ने हर्ट कर भी दिया, इट्स ओके, ऊपर वाले में पावर है, उससे आप में पावर है, आप खुद को हील कर सकते हो, ऊपर कोई है जो आपका बहुत सही से ख्याल रख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। वर्गो आपके लिए कार्ड है द कार्ड ऑफ सन का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि इट्स अ ग्रेट टाइम, इट्स अ ग्रेट न्यू बिगिनिंग, कुछ अच्छा हो रहा है आपके साथ ये वीक में, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप पीछे छोड़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो कोई चीज से, towards new things, towards fresher and beautiful and amazing things. So all the best for that. Growth का भी टाइम इंडिकेटेड है, एक हैप्पीनेस का टाइम इंडिकेटेड है एंड ओवरऑल एक बहुत अपलिफ्टिंग वाली एनर्जी है थोड़ी सी आपके लिए। एक छोटा रेमेडी अगर मैं सजेस्ट कर सकती हूँ तो ये वीक में सन को पानी दीजिएगा एंड सी हाउ दैट हेल्प्स यू आउट एज वेल। लकी कलर आप लोग के लिए है येलो। ग्रोथ का टाइम है, जस्ट इंजॉय दिस वीक, डू बिगर एंड बेटर थिंग्स, इट विल वर्क आउट इन योर फेवर। All the very best, have a great week. The spiritual message that we have for you is that आपकी लाइफ में पहले जो भी हो चुका है, अगर वो आपको कुछ अच्छी चीजें नहीं हुई हैं, वो अभी भी आपको हॉन्ट कर रही है, तो जस्ट रियलाइज वो चीज को सरेंडर कर देना है, हायर पावर पे सरेंडर कर दो, हायर पावर विल टेक केयर ऑफ इट, भगवान उसको देख लेंगे। बट पिछली कोई भी डार्कनेस को, पिछली कोई भी हर्ट को कैरी मत करते बैठो, इट्स इन द पास्ट फर्स्टली तो, बट अगर उससे डील नहीं हो पा रहा है जस्ट सरेंडर इट, हायर पावर इज देयर टू टेक केयर ऑफ इट एंड गाइड यू। अगर आपको लगेगा कि नहीं मैं खुद ही सब हैंडल करूं तो आपसे नहीं हो पाएगा, जस्ट सरेंडर इट एंड देन सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। लिब्रा आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी सम न्यू बिगिनिंग इज इंडिकेटेड, कुछ अपना खुद का शुरू करते हुए दिख रहे हो, काम में कुछ अच्छा न्यू ग्रोथ दिख रहा है, उस पर मेहनत डाली जाए, उस पर एफर्ट्स डाले जाए एंड आपको उसके रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। कुछ अगर आप खुद का शुरू करना चाह रहे हो, कोई चीज़ के लिए आप पैशनेट हो, कोई आपकी हॉबी है, तो भी ये बहुत अच्छा वीक है उसके ऊपर एक्ट करने के लिए, कुछ नया शुरू करने के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, इट्स अ टाइम ऑफ न्यू बिगिनिंग्स फॉर यू एंड इट इज वर्किंग इन योर फेवर। So सब बढ़िया है, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अपने ईगो को आपके पर्पस में, आपके गोल्स में, आपके रिलेशनशिप्स के बीच में मत आने देना। एट नो पॉइंट शुड योर ईगो कम इन द मिडल ऑफ एनीथिंग दिस वीक। ईगो को फुल साइड रखना है ये वीक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। स्कॉर्पियो आपके लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी खुद के इमोशंस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हो बट आपने खुद के इमोशंस को निग्लेक्ट किया हुआ है, तो ये वीक आपको कहीं ना कहीं खुद के इमोशंस को प्रायोरिटाइज करना है, उससे डील करना है, उसको हील करना है और फिर आगे बढ़ना है। आपको अगर लग रहा है कि आप आपके इमोशंस को सप्रेस करते जाओगे और आप इजीली फंक्शन कर लोगे, तो नहीं, एक ना एक दिन वो आएगा जब वो फूट जाएगा पूरा।
ठीक है, तो माइट एज वेल प्यार से उसको डील कर लो और आगे बढ़ो. इफ नीडेड अ फीमेल कैन हेल्प यू आउट इन दिस प्रोसेस टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टू मैनेज योर इमोशंस इन अ बेटर मैनर. सो थोड़ा सा इस चीज के ऊपर ध्यान रख लेना. बाकी सब नॉर्मल है, ऑल गुड, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक. द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी चीज है जो हो गई है बट आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपके हाथ में नहीं है कि आप उसको एक्सेप्ट करो ना करो. वो रियलिटी है, वो ट्रूथ है, यू जस्ट हैव टू फ्लो विद इट. Sometimes it's not in your control to accept it or to not accept it. It's just there. जितना जल्दी you make your peace with it उतना बेटर है. आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के yes or no क्वेश्चन का आंसर देते हैं. एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज yes. Sagittarius, आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का. नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कुछ न्यू फाइनेंशियल ग्रोथ, कुछ न्यू फाइनेंशियल बिगिनिंग इज इंडिकेटेड फॉर यू दिस वीक. कुछ अच्छे पैसे मिल सकते हैं, कुछ लोगों को रिकवरी हो सकती है पैसों की, किधर पैसा अटक गया था तो वो खुल सकता है. कुछ नया ग्रोथ, हाइक, अप्रेजल्स पॉसिबिलिटी है उस चीज़ की भी. इन्वेस्टमेंट्स के लिए इट्स अ काफ़ी गुड टाइम फॉर यू, सो डू दैट. एंड इन जनरल एक न्यू एनर्जी है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस. तो शायद ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका माइंडसेट टूवर्ड्स मनी एंड फाइनेंस भी चेंज हो सकता है. सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट एज वेल. फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है. तो अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट ASAP. एंड नया फाइनेंशियल ईयर के लिए आप ऑलरेडी ग्राउंड वर्क सेट करना शुरू कर दो, एटलीस्ट प्लानिंग करना शुरू कर दो. सो या जस्ट ट्राई डूइंग दैट. बाकी सब नॉर्मल दिख रहा है बट फाइनेंस के ऊपर आपका ध्यान जरूर से डालने की जरूरत है. ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक. द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर इजीली सबके लिए अवेलेबल रहोगे ना तो आपकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है. तो बी सिलेक्टिव कि आप किसके लिए कितना अवेलेबल हो, सो दैट पीपल डोंट स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड एंड आपकी वैल्यू भी बनी रहे. तो इतना इजीली भी सबके लिए अवेलेबल नहीं होना है. स्पेशली ये वीक थोड़ी अपनी एनर्जीज रिस्ट्रेन करके रखो, दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू. आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के येस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं. एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज येस. कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ कॉइंस का. नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि अवॉइड एनी मेजर फाइनेंशियल रिस्क्स एंड इन्वेस्टमेंट्स दिस वीक. थोड़ा आपके फेवर में नहीं वर्क कर सकता है. एंड दूसरा आपको कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहा है कि कोई अगर मुसीबत में हो या ऐसे लग रहा है कि यार सोल्यूशन नहीं मिल रहा है इस चीज़ का, तो द कार्ड इज ट्राइंग टू टेल यू कि बस चलते बनो, कीप मूविंग. बुरा फेज है से उसमें से निकलो. अगर उधर ही अटके रह जाओगे तो नुकसान फेस करोगे ही करोगे. चलते बनोगे तो वो पैच से निकल जाओगे. ठीक है. एंड अनदर थिंग दैट द कार्ड इज ट्राइंग टू टेल यू इज दैट अगर रिलेशनशिप कुछ सही नहीं चल रही है राइट नाउ, तो आपके लिए मैसेज ये है कि अपने पार्टनर को ब्लेम मत करो कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ये किया. चलते बनो. द की वर्ड, तो की फ्रेज फॉर यू दिस वीक इज चलते बनो. कीप मूविंग, सब सही हो जाएगा. जस्ट पास थ्रू दिस वीक. डोंट ट्राई टू मेक हेड्स एंड टेल्स ऑफ एवरीथिंग, जस्ट पास थ्रू दिस वीक. सब सही है. ठीक है. अवॉइड एनी मेजर फाइनेंशियल रिस्क्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. बाकी ऑल ओके. ऑल राइट, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक. द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट थोड़ा सा इग्नोरेंस के बाहर आना पड़ेगा टू रियलाइज दैट आप इग्नोरेंस में हो. ठीक है. जैसे लाइक अ ड्रंक पर्सन वोंट रियलाइज कि वो ड्रंक है जब तक उसको थोड़ा सा होश ना आए. ठीक है. या थोड़ी सी उतरे ना. तो जस्ट रियलाइज दैट कोई तो चीज में ऐसी है सिचुएशन जिसमें आप इग्नोरेंट बने पड़े हो एंड यू नीड टू कम स्लाइटली आउट ऑफ इट टू रियलाइज कि आप वो इग्नोरेंट सिचुएशन में थे. ठीक है. थोड़ा वर्क लगेगा इसके ऊपर, सेल्फ वर्क है. सी हाउ यू डू दैट एंड फिगर इट आउट. आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं. एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस. एक्वेरियस, आपके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ कॉइंस का. नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी शो ऑफ के लिए पैसे बिल्कुल खर्च नहीं करने के वीक में. ठीक है. कि दूसरों को हम दिखाएं कि हाँ हम भी ये कर सकते हैं ना. बेफिजूल के खर्चे नहीं करने हैं. इफ इट इज नेसेसरी तो ही करो, नीड है तो ही करो. वांट्स के लिए खर्चे ये वीक में अवॉइड करो. ठीक है. ट्राई टू सेव योर मनी. बेफिजूल खर्चे नहीं करने हैं लाइक आई सेड. एंड फाइनेंशियल ईयर भी क्लोज हो रहा है. सी अगर उसके अराउंड भी यू नीड टू डू समथिंग. बट कार्ड्स ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि सेविंग्स की तरफ ज्यादा ध्यान डालना है. एंड आपके खुद के भी प्लान्स इजीली सबको बांटने नहीं है. कीप योर प्लान्स, कीप योर गोल्स टू योर सेल्फ एंड जब चीजें वर्कआउट हो देन डिस्क्लोज देम. तो थोड़ा सा हैव अ प्राइवेट लाइफ दिस वीक एंड देन सी हाउ इट वर्क्स आउट फॉर यू. बाकी सब नॉर्मल चल रहा है. जस्ट कीप योर एवरीथिंग टू योर सेल्फ. पैसा, प्लान्स, गोल्स, सब कुछ. ठीक है. ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक. द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अपनी छोटी छोटी चीजों को मान लेना में ही बड़प्पन है. एक्सेप्टिंग योर स्मॉलनेस लीड्स टू ग्रेटनेस. ठीक है. तो ऐसी कौन सी चीज है जो खुद की छोटी छोटी चीजें हैं पर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, कर लो, क्या ही होगा. ठीक है.
आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Pisces आपके लिए कार्ड आया है 6 of coins का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि सम सॉर्ट ऑफ डोनेशंस इज नीडेड फॉर यू दिस वीक, कि थोड़ा कुछ डोनेट किया जाए, चैरिटी की जाए। फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है तो कुछ अगर आपका बाकी है करना भरना इधर उधर, माइट एज वेल डू दैट। बट थोड़े खर्चे ये वीक में दिख रहे हैं आपके लिए, थोड़ा मनी गोइंग आउट ऑफ योर पॉकेट दिख रहा है ये वीक में आपके लिए। सो प्लान योर वीक एंड फाइनेंसेस अकॉर्डिंगली। रिलेशनशिप में जस्ट सी टू इट की एक तरफा ना चलते जाए, सी टू इट की आपके रिलेशनशिप में इट्स अ टू वे स्ट्रीट। आपका पार्टनर भी इक्वली इन्वॉल्व है रिलेशनशिप में और सिर्फ आपके साइड से नहीं होते जा रहे हैं एफर्ट्स, तो उस चीज पे थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेना। बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है, खर्चे थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं ये वीक में, प्लान इट आउट। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जो अपने से दूर लगने लग गए हैं ना, उनसे और कनेक्ट करने की कोशिश करो ताकि वो आपके पास आ जाए। अगर आप सिर्फ ब्लेम करते रहो कि यार ये तो बात ही नहीं हो रही है इनसे, ये तो दूर जाते जा रहे हैं मेरे से, सिर्फ कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा। कनेक्ट मोर टू ब्रिंग देम क्लोजर टू यू, ठीक है? आगे बढ़, एंड ये अप्लाइज टू योर सेल्फ ऑल्सो। खुद से भी दूर फील कर रहे हो, कनेक्ट मोर विथ योर सेल्फ और पास आ जाओगे। आगे बढ़ता हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो तो कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत एंड आई विल सी यू अगेन सुपर सून। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो, बाय।